हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं माय रूट सोल्जर की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और आप लोग प्लीज़ जो वीडियो देख रहे हो उसे लाइक और सब्सक्राइब भी किया करो। आप लोग देखते हो बट ये सब नहीं करते हो, प्लीज़ किया करो, इससे मोटिवेशन मिलता है। ओके, और चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। आफ्टर अ हॉट सेशन वो दोनों ही सो गया था, बट अचानक से ही जंगकुक जो अपनी आँख को ओपन कर लेता है और वो अपने आसपास देखने लगता है, जहाँ पर उसके ऊपर अपनी स्लीपिंग ब्यूटी यानी तायंग सोया हुआ था। और उसकी बिग डू आइज और उसकी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल बॉडी, इसे देखकर ही जंगकुक फिर से उसके ऊपर मदहोश होने लगता है। बट वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, बिकॉज वो नहीं चाहता है कि वो अब फिर से तायंग के साथ रफ हो जाए। और जंगकुक इंटीमेट हो और रफ ना हो, ये कभी हो ही नहीं सकता है। दैट्स वाई वो धीरे से तायंग की ब्यूटीफुल हैंड अपने हैंड से सॉफ्टली दूसरी तरफ रखते हुए वो उठने लगता है। तभी अचानक से वो नोटिस करता है कि तायंग अपनी क्यूट क्यूट हैंड से उसकी रफ हैंड को पकड़ के रखा हुआ है, जिसे देखकर ही जंगकुक की फेस पर एक ब्यूटीफुल स्माइल आ जाता है, वो भी एक बनी स्माइल। बट वो इसे शो नहीं करना चाहता था। बट अब उसे कौन देखने वाला है, बिकॉज उसकी तायंग तो अब सोया हुआ है, जो एकदम से एक फेरी की तरह लग रहा था, स्लीपिंग फेरी। और वो बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लग रहा था, जिसे देखकर जंगकुक और अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। और वो तायंग की फोरहेड पर एक सॉफ्ट किस देते हुए उसके ऊपर से हट जाता है। और वो धीरे से बालकनी में जाते हुए एक कॉफ़ी की हॉट मॉक लेकर वहाँ पर खड़ा होकर कॉफ़ी की सिप लेने लगता है। तब जंगकुक सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैक बॉक्सर में था, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा हॉट, सेक्सी और बहुत ही ज़्यादा रूड लग रहा था, और भी ज़्यादा। बट वो अपने आप को ऐसे ही रखना पसंद करता है। तभी अचानक से जब जंगकुक अपने कॉफ़ी की स्वाद लेने में बहुत ही ज़्यादा बिजी था, तभी वो फील करता है उसकी बॉडी को कोई पीछे से छू रहा था, और वो भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट क्यूट हैंड से। तभी वो सोच पाता है कि ये और कोई नहीं, उसकी लिटिल डार्लिंग है, जो बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसे छू रहा था। जिसे देखकर जंगकुक की फेस पर एक स्माइल आ जाता है, बट वो इसे हाइड कर लेता है। वो इसे अपने दिल तक ही रखता है और कुछ नहीं। तभी अचानक से अपनी सॉफ्ट और स्लीपिंग वॉइस में तायंग उस पर करते हुए बोलता है, अभी क्या हम जल्दी शादी करने वाले हैं? क्यों ना हम शादी कर ले, बिकॉज वैसे तो तुम मुझसे प्यार करती ही हो, तो क्यों ना हम दोनों शादी ही कर ले, जिससे हम दोनों फुल लाइफ एक साथ रह पाएं। तब ये सुनकर जंगकुक अपनी वन आईब्रो रेस कर लेता है और तायंग की हैंड को अपने एब्डोमेन से हटाते हुए उसकी तरफ घूरने लगता है। तब ये देखकर तायंग थोड़ा सा डर जाता है और वो अपनी हिचकिचाते हुए वॉइस में बोलता है, जंगकुक आई एम सॉरी, मुझे लगा नहीं था कि मैं इतने ज़्यादा जल्दी ये सब बातें बोल दूंगी, बट मैं तुमसे अब इतना दूर नहीं रह पा रही हूँ, क्या हम दोनों एक हो जाएं? तब ये सुनकर जंगकुक अपने डार्क वॉइस से उसकी तरफ वॉइस रेस करते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ शादी करोगे? मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ, स्लट? तब ये सुनकर तायंग की दिल जो कई हिस्सों में बढ़ जाता है और वो और भी ज़्यादा ब्रोकन फील करने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक अपने आइज को रोल करते हुए बोलता है, तुम और तुम्हारी ये नौटंकी मुझसे दूर रहो, बिकॉज मुझे ये पसंद नहीं कि तुम ऐसे मेरे पास आसपास घूमो और मुझे हबी बुलाओ। तुम सिर्फ और सिर्फ एक डार्लिंग हो मेरे, वो भी स्लट, और कुछ नहीं, नथिंग। और ये बोलते हुए जंगकुक जो अपनी क्लोथ को वहाँ से उठा लेता है और वो उसे पहनते हुए बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर तांग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था। बट वो जब नोटिस करता है कि जंगकुक चला गया था, तब वो अपने माउथ के ऊपर हाथ रखते हुए अपने क्राई को जो कंट्रोल करने की ट्राई करता है, बट उसकी टीयर्स जो गिर ही रहा था, और वो वहाँ पर ही बैठ जाता है। और वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहा था, बिकॉज वो अब जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था, और उन दोनों की अंदर जो बॉन्डिंग था वो अब तक फील कर पा रहा था। बट अब जंगकुक उसे डिनाई कर रहा था, जिसे देख कर ही तांग को बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील हो रहा था, और वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा टूट रहा था। बट वो अब क्या कर सकता है, वो अब इसे सहन कर रहा है बिकॉज ऑफ जंगकुक, बिकॉज वो चाहता है कि जंगकुक उसके अंदर की जो आग है उसे मिटा ले, और फिर वो दोनों एक साथ खुशी खुशी रह पाए। बट ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि वो दोनों और भी ज़्यादा दूर जा रहा है, और जंगकुक उसे और भी ज़्यादा डिसलाइक कर रहा है, जिसे सुनकर ही उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रहा था अपने दिल में। बट अगले ही मोमेंट पर हम देख पाते हैं कि तायंग अपने बैग पैक कर रहा था। तभी लीसा उसको कॉल करते हुए बोलते हैं, डॉक्टर तायंग, अब क्यों कैंप में नहीं आ रहे हो? हमें सारे सोल्जर को चेक करना है। तब ये सुनकर
तायंग अपनी सैड वॉइस में रिप्लाई करते हुए बोल रहा है, लिसा तुम कर लो, तुम और रोजी कर लो, बिकॉज मैं अब से कैंप में नहीं जाने वाली हूँ और मेरी जगह न्यू डॉक्टर आने वाला है और मैं सियोल वापस जा रही हूँ और मैं अब यहाँ पर दोबारा लौट के नहीं आऊँगी। तब ये सुनकर लिसा बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, क्यों? बट डॉक्टर तायंग, आप अगर नहीं आओगे तो यहाँ पर कैसे चलेगा? आप सीनियर डॉक्टर हो, आपको यहाँ पर ज़रूरत है और आप ऐसे इन वॉर में इन सब सोल्जर को कैसे रख कर जा सकते हो? आपको पता है कितना ज़्यादा सोल्जर्स यहाँ पर घायल हुआ है और अब सारे सोल्जर फिर से गया हुआ है। अगर उन लोगों को कुछ हो गया, अगर क्रिटिकल मोमेंट हो गया तो कैसे होगा आपके बिना? तब ये सुनकर तायंग एक लंबे सांस छोड़ता है और वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर जिन को भेज दूंगी। वो मुझसे भी ज़्यादा ओल्डर और मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड डॉक्टर है और मैं उसे भेज दूंगी, तुम चिंता मत करो। तब ये सुनकर लिसा बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और वो कॉल को कट कर देता है। बट अगले ही मोमेंट पर जब जुंगकुक को पता चलता है कि तांग यहाँ से जाने की ट्राई कर रहा है और वो यहाँ से जाने के लिए जो अब तक निकल गया है, तब ये सुनकर जुंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है अपने तायोंग के ऊपर। वो अपने हाथ को मुट्ठी करते हुए बोलता है, तायोंग यू स्टूपिड, किसने बोला था कि ये वर्ड से अब बाहर निकलने के लिए? बिकॉज एक कैंप पे बाहर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है और ये हमें मुश्किल में छोड़कर ही सिर्फ दम लेगा। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। जुंगकुक अपने माउथ से जो भी बोले न क्यों, बट वो अंदर से सिर्फ और सिर्फ तांग के लिए ही परेशान था और कुछ नहीं। बट वो गुस्से से अपने वर्क को कंटिन्यू करने लगता है और वो जो तांग के लिए और ज़्यादा नहीं सोचता है। दूसरी तरफ तांग जो अपनी जीप को लेकर खुद ही ड्राइव करते हुए वहाँ से बाहर निकलकर सियोल की तरफ जाने लगता है। बट अचानक से वो जब फॉरेस्ट के पास से जा रहा था तभी उसके सामने बहुत सारे लोग आ जाता है जो बहुत ही ज़्यादा भयंकर दिख रहा था और वो सब जो अपने माउथ को और फेस को कवर करके रखा था, जिसे देखकर तैंग समझ जाता है कि ये कोई अच्छे लोग नहीं हैं, ये शायद तैंग को किडनैप करने के लिए आए हैं। जिस वजह से वो जल्दी से कार से बाहर निकालते हुए जो फॉरेस्ट के अंदर दौड़ के जाने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से दौड़ने की ट्राई कर रहा था बिकॉज कैंप के सारे डॉक्टर भी सोल्जर की तरह ट्रेनिंग दिया हुआ था। जिस वक्त वो जो दौड़ने की हर वक्त कोशिश कर रहा था, बट उसके पीछे जो लोग था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दौड़ रहा था। वो लोग शायद मार्शल आर्ट्स जिनसे और सब कुछ जानता था। दैट्स वाई वो लोग भी बहुत ही अच्छे से उन पेड़ों के और फॉरेस्ट के अंदर से ही उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर रहा था, जिसे देखकर तैंग और भी ज़्यादा परेशान होने लगता है और वो जल्दी से अपने पॉकेट से जीपीएस ट्रैकर को बाहर निकाल लेता है। जब जीपीएस ट्रैकर ऑन करना पड़ता है उससे, तो इस वजह से वो उसकी ऑन करने की वक्त ही हाथ से गिर जाता है। दैट्स वाई वो जल्दी से उसे उठाने की ट्राई कर रहा था। बट वो जब नोटिस करता है कि वो सारे लोग जो उसके पास आ गया था, ये देखकर वो जल्दी से और भी ज़्यादा दौड़ने लगता है और वो वहाँ पर ही वो जीपीएस ट्रैकर को जो छोड़ देता है। बट दूसरी तरफ जब जुंगकुक अपने दिल को नहीं माना पा रहा था और उससे तैंग के लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रहा था बिकॉज वैसे तो उन लोगों की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, उन लोगों की एनिमीज हैं। दूसरी तरफ तैंग इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि अगर कोई उसके ऊपर हमला कर देगा तो शायद वो लोग उसे डायरेक्टली नहीं मारेगा, उससे और भी ज़्यादा पेन देगा, जिसके वजह से जुंगकुक और उसकी टेंशन को नहीं रोक पाता है और वो जल्दी से अपनी खुद की जीप को लेकर अपनी कुछ आर्मी के साथ जो वहाँ से बाहर निकल जाता है और वो तैंग को ढूंढने की ट्राई कर रहा था। जबकि तैंग ज़्यादा दूर नहीं गया था तो वो जल्दी से तैंग को ढूंढ पाएगा अपनी आर्मी जीपीएस ट्रैकर से। बट वो जब जीपीएस ट्रैकर को ऑन करता है और तैंग की लोकेशन को चेक करने की ट्राई कर रहा था, तब वो देख पाता है कि तैंग की लोकेशन रास्ते से ना जाकर फॉरेस्ट के अंदर जा रहा है। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉर्टकट रास्ता लेते हुए जो डायरेक्टली फॉरेस्ट के अंदर से ही आने लगता है। तब ये देखकर सारे आर्मी शॉक था। बट वो लोग जुंगकुक के ऊपर यानी अपने कैप्टन जिन जुंगकुक के ऊपर बिलीव कर रहा था और उन लोगों को पता था कि कैसे क्रिटिकल टाइम पे अपने आप को ठंडा रखना है। दैट्स वाई वो लोग भी अपने ड्राइविंग सीट को कस के पकड़ लेता है और वो जल्दी से रेडी हो जाता है सामने वाले वॉर के लिए। दूसरी तरफ तायंग जो अपने आप को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से ट्राई कर रहा था बिकॉज वो दौड़ रहा था, एट द सेम टाइम वो पीछे मुड़कर भी अपनी एनिमीज़ की
स्थिति देख रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में था और वो नहीं चाह रहा था कि वो अब इन मुश्किल में पड़ जाए, बिकॉज़ अगर ये लोग उसे पकड़ लिया तो भूखे भेड़ियों की तरह उसे चीर के खा जाएगा, जैसा वो नहीं चाहता है। बट अगले ही मोमेंट पर जब टाइम पीछे देखकर चल रहा था, उसकी पैर किसी ट्री से अटक जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से अपने मुँह के बल गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा पेन फ़ील होने लगता है और उसकी माउथ से खून भी आने लगता है। बट उसकी परवाह किया बिना ही जो तायंग फिर से उठकर दौड़ने लगता है। बट वो जब फिर से दौड़ने की कोशिश ही कर रहा था, तभी अचानक से पीछे से उसकी गर्दन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से हिट होता है। दैट्स वाई वो फिर से ज़मीन पर गिर जाता है और वो जब पीछे की तरफ देखता है, तब वो देख पाता है सारे लोग जो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से घेर लिया था और वो आसपास सबको बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीक़ों से मुस्कुराते हुए देख रहा था, जिसे देखकर तायंग की बॉडी शिवर कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। बट उन लोगों की फेस देखकर एक भूखे भेड़ियों की तरह लग रहा था, जिन लोगों की माउथ से स्लाइवा गिर रहा था और वो लोग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से तायंग की टॉप से बॉटम लेकर घूर रहा था, जिसे देखकर तायंग को बहुत ही ज़्यादा शेम फील होने लगता है और वो फिर से उठकर दौड़ने की ट्राई कर रहा था। तभी अचानक से उन लोगों में से एक जो आके तायंग के पास बैठ जाता है और तायंग की तरफ घूरते हुए देखकर उसकी बॉडी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, ओह माय फकिंग एस, तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। मुझे पता ही नहीं था कि कोई लड़का इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकता है। देखो, मैं स्ट्रेट हूँ, बट फिर भी मैं तुम्हें देखकर ही इतना ज़्यादा हार्ट फील कर रही हूँ कि मैं तुम्हें अभी यहाँ पर ही फिनिश कर सकती हूँ और बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से तुम्हारे अंदर मूव कर सकती हूँ। बट क्या करूँ, ये बॉस के ऑर्डर है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी ना छूऊँ और तुम्हें ऐसे ही लेकर जाऊँ। पता नहीं, बॉस को भी शायद तुम्हारी ये खूबसूरत जवानी की टेस्ट लेना है। शायद वो फर्स्ट टेस्ट कर ले, उसके बाद हम लोग इसकी टेस्ट पाने के लिए तरस रहे हैं और हमें भी मौका मिल जाएगा ज़रूर। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से हंसने लगता है, जिसे देखकर तायंग की बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से दिल टूट रहा था और उसके आंखों से आंसू आ रहा था, जिसे देखकर वो लोग और भी ज़्यादा हंसने लगता है। तभी अचानक से वो बॉय जो तायंग की हैंड को पकड़ लेता है और तायंग को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से खींचते हुए वहाँ से ले जाने की ट्राई कर रहा था। बट तभी अचानक से वो रुक जाता है, बिकॉज उसे महसूस होता है कि कोई तायंग की हाथ को पकड़ लेता है। तभी वो जब पीछे की तरफ अपने नज़र को घुमाता है, तब वो देखता है कि ये और कोई नहीं था, जियोन जोंगकुक था, द सोल्जर कैप्टन। और वो अपने डार्क निगाहों से सिर्फ और सिर्फ उन बॉय की तरफ घूर रहा था जो तायंग की हैंड को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से पकड़ के रखा था, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, बिकॉज इन इलाकों में ऐसा कोई भी नहीं है जो सोल्जर जियोन जोंगकुक को नहीं पहचानता है। वो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वो कभी भी कोई मिशन ठान ले तो वो उसे पूरा करके ही रहता है, जिससे वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा डरता है। बट वो बॉय बिल्कुल भी नहीं डरा था और वो तायंग की हैंड को और भी ज़्यादा फोर्सफुली ग्रैब कर लेता है, जिससे तायंग की आंखों से आंसू आने लगता है। जोंगकुक जब नोटिस करता है कि तायंग की आंखों से आंसू टपक कर नीचे गिर रहा था, तब ये देखकर वो अपने मन से और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो डायरेक्ट अपने मिशन गन को निकालते हुए उस बॉय के सिर के ऊपर शूट कर देता है, जिससे कुछ ही सेकंड के अंदर ही वो बॉय जमीन पर गिर गया था। और उसकी लाश देखकर तायंग और भी ज़्यादा डर जाता है, बिकॉज इतना ज़्यादा ब्रूटल तरीक़ों से जोंगकुक ने उसे मार दिया था। बट सारे लोग क्या चुप बैठने वाले थे? नहीं, वो लोग अपने अपने गन को निकालने लगता है। बट जोंगकुक के पास जो गन था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा एडवांस था। वो कुछ ही सेकंड के अंदर वो सारे इंसान को जो जमीन पर लेटा देता है, वो भी मारते हुए और सबके तरफ घूरते हुए देखकर तायंग के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, यू बास्टर फकिंग एस, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी इलाके पे आके मेरी हस्बैंड को यहाँ से उठा के ले जाओगे और मैं बस देखते रहूँगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें जैसे यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया हूँ ना, मैं तुम्हारी बॉस को भी इतना ज़्यादा जल्दी यहाँ पर लेकर आऊँगी और उसकी मौत के ऊपर उसे चढ़ा दूँगी और मैं ये जल्दी करने वाली हूँ। और मेरी तायंग के ऊपर कोई और हाथ भी लगाया ना, तो मैं उसके हाथ को कुत्तों को खिला दूँगी। और ये बोलते हुए वो तायंग की तरफ देखता है, जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से रो रहा था, बिकॉज सोल्जर को अपने आप को सेव करने के लिए ट्रेनिंग तो दिया जाता था, बट वो लोग तायंग को किडनैप नहीं करने वाला था, इस वजह से कि वो तायंग को मारना चाहता है।
इस वजह से कि वो लोग तांग की बॉडी को जानता है और वो तांग की बॉडी को टेस्ट करना चाहता है। दैट्स वाई तांग बहुत ही ज़्यादा डर गया था। बट अचानक से जंगकुक तांग की चीन को पकड़ते हुए उसे एक ट्री के साथ पिन कर देता है और उसकी तरफ डार्कली घूरते हुए बोलता है, अपना ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। और तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम कैंप से बाहर नहीं निकलते तो ये लोग क्या तुम्हें कैंप से बाहर फोर्सफुली ले आते? और ये लोग तुम्हारे साथ क्या करने वाला था, ये तुम्हारे अंदाजा भी है नहीं ना? मैं तुम्हें कितना ज्यादा डांटूं, तुम सिर्फ और सिर्फ पनिश पाने के लायक हो और कुछ भी नहीं। तुम क्या एक बच्ची हो जो खुद की ध्यान नहीं रख सकते हो? और तुम क्यों कैंप से बाहर आए हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने सोल्जर के काम को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी रक्षा करते फिरूं? मैंने माना कि मिस्टर किम तुम्हारी डैड मेरी गुरु है और वो इस कैंप की ओनर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे सोल्जर उनकी काम को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पीछे घूम रहे। ये तो कोई बात नहीं हुआ ना। और तुम इतना ज़्यादा शिट, मुझे तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर ही मार डालना चाहती थी। जल्दी से जाकर कार पे बैठ जाओ। और ये बोलकर जंगकुक उसके हैंड को छोड़ देता है। बट तभी पीछे से शिवरिंग वॉइस में तांग उस पर करते हुए बोलता है, मुझे नहीं जाना है कैंप पर, मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ से घर वापस जाना चाहती हूँ। तभी ये सुनकर जंगकुक अपने डार्क निगाह से पीछे की तरफ देखता है और अचानक से वहाँ पर एक स्लैप की आवाज़ आता है, जहाँ पर सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था कि कैप्टन ने इस कैंप की ओनर की सन को ऐसे थप्पड़ मार दिया। और वो सारे लोग जो अपने बिग आइज से सिर्फ और सिर्फ तायंग और जंगकुक की तरफ देख रहा था, जो दोनों ही एक दूसरे की तरफ घूर रहा था। और तायंग अपनी चिक्स के ऊपर अपने हैंड को रखा हुआ था, बिकॉज ये कोई नॉर्मल इंसान की थप्पड़ नहीं था, ये एक सोल्जर की था जो कैप्टन है। और ये लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करता है और इसकी राफ हैंड की स्लैप एक बार कोई पा जाए ना तो वो लोग बिल्कुल भी खड़ा नहीं रह पाता है। और ऐसा ही हुआ और तांग कुछ ही सेकंड में जो गिरने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक एक हाथ से तांग को अपने पास खींच लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, आई एम सॉरी तांग, तुम जितना ज़्यादा स्ट्रॉबन हो ना, मैं उससे भी ज़्यादा हूँ। अगर तुम्हें मुझे कंट्रोल करने की ये ज़रूरत हुआ ना तो मैं वही करूँगी तुम्हारी सेफ्टी के लिए। और तुम इतना ज़्यादा स्टबनगिरी जो करते हो ना, इससे जल्दी ही मैं ख़त्म करने वाली हूँ। और ये बोलते हुए जल्दी से उसे उठा लेता है और अपनी जीप पर उसे अच्छे से बैठाते हुए उसकी सीट बेल्ट को लगा देता है और सामने की तरफ देखकर जो ड्राइव करने लगता है। और पीछे सारे सोल्जर जो दूसरी कार से आने लगता है। बट सारे सोल्जर जो उन लोगों की ये स्टोरी देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था, बिकॉज वो सारे लोग जानता था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करता है, बट वो दोनों ही एक दूसरे के साथ कॉन्फेस करने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था, जो देखकर वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शॉक था। बट अचानक से उन सबके पास जो एक मैसेज आता है, जो एक चेतावनी था, वो भी एक दूसरे ग्रुप से जो नॉर्थ कोरिया की ग्रुप था। और उस ग्रुप की मैसेज में ये लिखा हुआ था, बेस्ट ऑफ लक बट नेक्स्ट टाइम मैं नहीं जाने दूंगी। और ये बोलकर वो मैसेज ऑफ कर देता है। तब ये देखकर जंगकुक जो अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा फील करने लगता है और उसकी ब्लड जो खौल रहा था ये देखकर, बिकॉज उसे पता है ये कौन है, ये उसकी बहुत ही ज़्यादा पुराने एनिमी है जो तांग के साथ भी एक्स बॉयफ्रेंड रहा चुका है। बट ये देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, बिकॉज अब तक उसे पता नहीं कि क्यों तांग ने उसे धोखा दिया था, और अगर धोखा दिया भी था तो उन लोगों की ब्रेकअप क्यों हुआ। अगर उन लोगों की ब्रेकअप हुआ तो फिर से तांग को पाने के लिए वो इतना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से हरकत क्यों कर रहा है, और क्यों फिर से वो तांग को पाना चाहता है। और इस वजह से अब जंगकुक को थोड़ा सा शक होने लगता है और वो जल्दी से कैंप पे पहुंचते हुए तांग को अपने केबिन में लेटा देता है और लिसा और रोजी को उसके ध्यान रखने के लिए और जिमिन को भी और योंगी को भी उसे ध्यान रखने के लिए बोलकर बाहर निकाला जाता है, बिकॉज उसको अब इस मैटर को बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। दैट्स वाई वो जल्दी से बाहर निकलते हुए जो हेडक्वार्टर में आ जाता है और सारे फाइल्स को चेक करने लगता है। जब उसकी ट्रांसफ़र हुआ था और वहाँ से ट्रांसफ़र होते हुए वो दूसरी कंट्री चला गया था, बट ट्रांसफ़र कैसे हुआ, तब वो सारे फाइल्स को चेक करने लगता है। तब वो जो ओल्ड एक सोल्जर की वहाँ से पता पाता है, जिसे देखकर जंगकुक समझ जाता है कि अगर इस सोल्जर के घर में वो जाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि उसके ट्रांसफ़र किसने किया था। अगर उसे मिल जाएगा कि किसने कराया था तो वो इजीली जान पाएगा कि तायंग ने उसे चीट क्यों किया। अगर उसे कंट्री के बाहर ही जाना था
तो मेन टाइम पर जहाँ पर तैंग उसे चीट कर रहा था तभी उसे छुट्टी क्यों मिला, और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है। बट तभी अचानक से वो अपनी जीप को लेकर फिर से उस ओल्ड सोल्जर के घर में जाने लगता है। दूसरी तरफ तैंग जब धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन करता है तब वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा दर्द में कराने लगता है, जो देखकर लिसा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उसकी चीख से ऊपर से जो वो आइस पैक हटा लेता है। तब ये देखकर तैंग बहुत ही ज़्यादा सैड वॉइस में बोलता है, मुझे क्या हुआ है और मैं बात क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मुझे अपने लेफ्ट चीक्स पर इतना ज़्यादा भारी क्यों महसूस होने लगता है। तब ये सुनकर यूंगी उस पर करते हुए बोलता है, ज़रूर दर्द होगा, क्यों नहीं दर्द होगा, वो सोल्जर है और उसकी हैंड कितने ज़्यादा रफ है, अगर इसके स्लैब मैं खा लेती तो मैं कभी भी मेरी दांत ही नहीं बाहर निकाल पाती, बिकॉज वो रहता ही नहीं। और ये बोलकर वो इस पर करने लगता है और अचानक से जब उसके नज़र ज़मीन की तरफ पड़ता है तब वो अचानक से शॉक हो जाता है और जल्दी से अपने नज़र को दूसरी तरफ कर लेता है, जिसे देखकर जिमिन हंसने लगता है। बट रोज़ी धीरे धीरे तैंग को उठने के लिए हेल्प करता है और जब वो उठकर बैठ जाता है तब उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, तैंग क्या तुम ठीक हो। तब ये सुनकर रोज़ी और लिसा दोनों ही अपने कॉन्फ्यूज आइज से जो तैंग की तरफ घूरने लगता है। बट तैंग अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, जोंको कहा है। तब ये सुनकर वो चारों ही जो कॉन्फ्यूज होते हुए बोलते हैं, तुम्हें अभी भी जोंको की परवाह है, उसने तुम्हें कितना ज़्यादा रफली स्लैप किया है। तब ये सुनकर तैंग अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, मैं डिजर्व करती हूँ, बट वो कहाँ पर है। तब ये सुनकर वो चारों ही जो अपनी वॉइस को रेस करते हुए बोलते हैं, शट अप तायोंग, तुम उसके बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोच रही हो। तब ये सुनकर तैंग अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रह सकती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेना है। तभी लिसा जो उनकी तरफ घूरते हुए बोलता है, ओके तुम रेस्ट ले सकते हो, हम चारों बाहर जा रहे हैं, बट तुम अपने आप की टेक केयर किया करो। बट तुम ऐसे गुस्से से बाहर क्यों गए थे, और जो भी हो अपने ख्याल रखा करो, बिकॉज सोल्जर ने तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से स्नैप किया है, जिसकी वजह से तुम सेंसलेस हो गए थे और तुम्हारी चीक्स की हालत भी बहुत ही ज़्यादा बुरा है और सोल्जर की 5 फिंगर तुम्हारी गाल पे ही दिख रहे हैं हमें, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ सेल्फ। तब ये सुनकर तैंग अपने सर को हाँ में हिला लेता है और वो चारों ही बाहर आ जाता है। बट बाहर आते ही जिमिन अपने डार्क निगाहों से जो योंगी की तरफ घूरने लगता है, जिसे देखकर योंगी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और वो धीरे धीरे बाहर की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर जिमिन उसके हैंड को पकड़ लेता है और उसके बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली पकड़ते हुए उसे दीवार के साथ पिन कर देता है, जिसे देखकर योंगी शॉक हो गया था और वो शॉकिंग आइज से जिमिन की तरफ देखने लगता है। तब ये देखकर जिमिन अपने डार्क निगाह से उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, तुम मुझे हर वक्त इतना ज़्यादा इग्नोर क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है। तब ये सुनकर योंगी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, नहीं नहीं कैप्टन, मैं आपको क्या बताऊँ, बट क्या हुआ है। तब ये सुनकर जिमिन अपने डार्क निगाह से फिर से उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे लाइक करती हो। तब ये सुनकर योंगी थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हुए बोलता है, नहीं कैप्टन, आपको शायद बुरा महसूस हुआ होगा, आई मीन रॉन्ग फील हुआ होगा, मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ, मेरी ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तब ये सुनकर जिमिन अचानक से शॉक हो जाता है और उससे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, जिससे वो इंगू की हेयर को पकड़ लेता है और उसे फोर्सफुली अपने ताबू के अंदर ले जाता है और उसे फेंकते हुए बोलता है, क्या बोला तूने, तेरी ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और मैं क्या होते, तुझे पता है ना कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, फिर भी तू मुझे इग्नोर कर रहा है और मेरी तरफ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से घूरने के बाद अब तू बोल रहा है कि मैं इन रिलेशनशिप में हूँ और मेरा बॉयफ्रेंड है। तू बोलना क्या चाहता है, अगर तेरी बॉयफ्रेंड हुआ तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे ब्रेकअप कर ले और मुझसे शादी कर ले। तब ये सुनकर योंगी थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है और वो अपनी रेड आइज से जिमिन की तरफ घूरने लगता है, जो देखकर जिमिन थोड़ा सा रूड वॉइस में बोलता है, मैंने क्या बोला, जल्दी से उससे ब्रेकअप कर। तब ये सुनकर योंगी कुछ बोलने की ट्राई करता है, बट तभी अचानक से योंगी की हेयर को कोई फोर्सफुली ग्रैब कर लेता है और उसे और भी ज़्यादा बुरी तरीके से पकड़ते हुए उसे जमीन के साथ जो पिन कर देता है और उसके ऊपर आते हुए बोलता है, तू उससे ब्रेकअप करेगा या नहीं, जल्दी से बोल, नहीं तो आज ही तेरी लाइफ की आखिरी दिन होगा और मैं इसे मेक श्योर करूँगी। तब ये सुनकर योंगी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कुछ बोलने की ट्राई करता है, बट फिर से जिमिन उसे रोक देता है और उसे फोर्स किस करने में बहुत ही ज़्यादा मजबूर कर देता है, जिससे योंगी सांस ले नहीं पा रहा था और वो कुछ बोलने की ट्राई तो कर रहा था, बट वो फिर भी नहीं बोल पा रहा था।
जिमिन जो बहुत ही ज़्यादा रफली उसे टच कर रहा था, जिससे योंगी की बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा था और उसकी वाइट जो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल बॉडी है उसमें निशान पड़ रहा था जिमिन की रफ हैंड की। बट इसे भी इग्नोर कर देता है योंगी और उसे किस बैक करने की ट्राई करता है, बट जिमिन की फोर्स इसके आगे वो रुक जाता है और वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है और थोड़ी टाइम के अंदर ही वो ब्रीथलेस हो जाता है, जिसे देखकर धीरे धीरे जिमिन उसे छोड़ने की ट्राई करता है। बट वो अब इतना ज़्यादा खो गया था योंगी के अंदर, जो वो अब उसे छोड़ने की कोशिश तो कर रहा था बट कर नहीं पा रहा था, जिससे वो थोड़ा सा अपने सर को हिलाते हुए जो योंगी की तरफ देखते हुए बोलता है, आई एम सॉरी बेबी, मैंने तुम्हें हिट कर दिया, आई एम सॉरी। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा हेविली सांस लेने लगता है, जिससे योंगी भी अब थोड़ा सा सांस लेने में कामयाब हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हुए बोलता है, जिमिन मेरी बात सुन लो और मुझे थोड़ा सा सांस लेने दो प्लीज़। और ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता है, जिससे जिमिन थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करता है और वो जब उसकी तरफ घूरता है तब वो देखता है कि योंगी कुछ बोलने की ट्राई कर रहा था, बट वो इतना ज़्यादा ब्रीथलेस हो गया था कि वो और अब बोल नहीं पा रहा था, जिसे देखकर धीरे धीरे जिमिन उसके ऊपर से उठ जाता है और योंगी को उठकर बैठने में हेल्प करने लगता है। तब ये देखकर योंगी डायरेक्टली जाके उसे हक कर लेता है और उसे हक करते हुए बोलता है, जिमिन तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बट फिर भी तुमने मुझे फोर्स करने की ट्राई किया। और ये बोलते हुए वो रोने की ट्राई कर रहा था, आई मीन फेक क्राई, जिसे देखकर जिमिन को हार्ट में बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है और एट द सेम टाइम उसे अपने हार्ट में बहुत ही ज़्यादा हैवी फील भी होने लगता है, बिकॉज उसकी प्यार जिससे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है वो योंगी उसे अब खुद कॉन्फेस कर रहा है कि वो जिमिन से प्यार करता है। इससे बड़ा खुशी उसके पास हो ही नहीं सकता है। दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जल्दी से उसे हक करते हुए बोलता है, बेबी आई लव यू टू, बेबी आई लव यू टू। और ये बोलते हुए वो जो योंगी की फुल फेस के ऊपर किस करने लगता है और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने पास कैद कर लेता है, जिसे देखकर योंगी भी उसे हक बैक करते हुए बोलता है, आई लव यू टू माई लव, और तुम इतना ज़्यादा रफ क्यों हो। तब ये सुनकर जिमिन उसके शोल्डर से अपने फेस को हाइड करते हुए बोलता है, आई लव यू बेबी, मुझे तुम्हारी लव चाहिए, अगर तुम मुझे लव प्रोवाइड करोगे तो मैं सच बता रही हूँ, मैं अपने आप को चेंज करने में सारे हाथ पार कर दूंगी और मैं इसे फुल ट्राई करूँगी। प्लीज़ लव, मुझे छोड़कर कभी भी दूर जाने की ट्राई मत करना, तो मैं खुद भी नहीं बचूंगी और तुम्हें भी नहीं बचने दूंगी, गॉट इट। और ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा रोने लगता है, जिसे देखकर योंगी उसे और भी ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही और मैं इसकी लास्ट 2 पार्ट जल्दी अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा।